ओके। सो हम लोग ने लास्ट टाइम बाउंड्रीज वाला पार्ट हम लोग ने किया था, बाउंड्री, तहसील बाउंड्री एंड स्टेट बाउंड्री एंड ऑल। नहीं। ओके, और ये रोडवेज में से कुछ किया था हम, फ्लैट ट्रैक, कार ट्रैक, फुटपाथ। नहीं, शायद आपने ये टच भी नहीं किया था, यस। ओके, तो हम लोग ये वाला पीडीएफ है, हम लोग का ये वाला थियरी पार्ट नहीं हुआ इतना। तो आज हम लोग राइट। थियरी कंप्लीट करते हैं, एक बार थियरी वाला बेस क्लियर रहेगा तो हम लोग आगे का कर पाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वो दूसरा डेफिनेशन सबका किया था, आज इसको थोड़ा वर्चुअली थोड़ा समझते हैं फोटोज के साथ। तो बाउंड्रीज, तो हम लोग जो स्टेट्स पढ़ रहे हैं वो है स्टेट्स ऑफ, दिस इज, गुजरात एंड राजस्थान, राइट। सो गुजरात एंड राजस्थान। yeah, so this is your Gujarat, roughly, and this is your Rajasthan. राजस्थान का ओनली सदर्न पार्ट इज, हम लोग मतलब सदर्न पार्ट, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा ऐसा। सो थोड़ा ऐसा ये गुजरात एंड दिस वुड बी रफली राजस्थान, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दिस एरिया, लेट मी शो। सो ये जो एरिया दिख रहा है और यहाँ के जो बीच का एरिया है, दिस इज स्टेट बाउंड्री। ये बेसिक्स है तो पता ही होगा। एंड नाउ इफ वी जूम से गुजरात को थोड़ा जूम करते हैं, तो लेट्स टेक गुजरात। से अ पर्टिकुलर स्टेट का कोई उन्होंने रफ एरिया लिया है। नाउ इन दिस में ऐसे थोड़े डिविजन्स होते हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द वर्ड जनपद? या एरिया टाइप। या तहसील और तालुका समथिंग? तालुका तो सुना ही होगा प्रोबेबली, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, तालुका सुना है। तो ऐसा, सपोज से, टेकिंग ऑफ महाराष्ट्र ओनली, से दिस इज योर मुंबई एंड दिस इज योर थाने, से दिस इज योर नागपुर, दिस इज योर से वडा, नॉट वडाला, से दिस इज लाइक संभाजी नगर and etc. Nashik or something, Pune. So these are your district boundary. I will share you one list, इसमें डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का वो पूरा क्लियरली दिया। आई थिंक सो इन योर टेक्स्ट बुक एंड योर टोपो बुक में भी नीचे दिया होगा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री एंड ऑल। तो जस्ट गो थ्रू इट। तो मैं तुम्हें तुम लोग एक कलर सीक्वेंस भेजूंगा किस कलर में उसको करना है, क्योंकि जनरली बोर्ड में बाउंड्री ड्रॉ करने को आता नहीं है। बट कभी कभार स्कूल में पूछ लेते हैं, धीरू भाई के स्कूल में जनरली पूछते हैं ये बाउंड्रीज ड्रॉ करने को। So, and then in Mumbai also there are many subdivisions. Like in Mumbai, it's divided into, say this is your Mumbai, roughly it's Mumbai. See, this is your North Mumbai, this is your South Mumbai, West, and this all. So say इसमें subdivision होगा कांदीवली, का बोरीवली, से this is Malad and everything. So these are subdivisions. तो ऐसे हम लोग के होते हैं। इन योर टेक्स्ट बुक या नोट टोको बुक नीचे दिया होगा डिटेल में, तो इसमें इतना जरूरी नहीं है बाउंड्री का अपने को। हाँ, हम लोग का बाउंड्री में बस दो ही बाउंड्री, मतलब जब भी आएगा तो पहला एक आएगा स्टेट बाउंड्री, दूसरा रहेगा एक डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, और तीसरा रहेगा हम लोग का फॉरेस्ट बाउंड्री। सो दिस इज, ऐसे मतलब दो फॉरेस्ट होंगे, से दिस इज फॉरेस्ट वन, दिस इज फॉरेस्ट टू। बीच में ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन जाएगा। दैट वुड, सम बोर्ड्स में एक बार पूछा था ये, तो काफी बच्चे कंफ्यूज होकर उसे स्टेट बाउंड्री लिख दिया था, और एक्चुअली वो स्टेट बाउंड्री की तरह ही लग रहा था। बट कभी का ना ध्यान से देखने का, कलर कोड उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ग्रीन कलर का ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन जा रहा है तो दैट स्टेट बाउंड्री। Have you ever heard about demarcated and undemarcated? नो, लाइक आई हैवंट। Okay. So this one is demarcated and this one is undemarcated. Demarcated means कि एग्जैक्ट कैलकुलेशंस और एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करने के बाद हम लोगों ने ये पर्टिकुलर बाउंड्री मेजर की है। से दिस इज योर मुंबई, सॉरी, महाराष्ट्र एंड गुजरात बाउंड्री, सो दिस इज मेजर्ड। बट इन एरियाज लाइक राजस्थान एंड पाकिस्तान, राजस्थान जो इंटर, जैसे कुछ कुछ बाउंड्रीज होती है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, जैसे से जो पंजाब का बॉर्डर है, अमृतसर का बॉर्डर और पटियाला का बॉर्डर जो है वो थोड़ा अनडिमार्केटेड है, क्योंकि इट्स नियर पाकिस्तान एंड ऑल। सो इट्स नॉट प्रॉपरली मेजर, वो अनडिमार्केटेड होता है, उसको प्रॉपरली ऐसे नहीं रफ
रफली उसको किया जाता है, और इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन एग्जैक्ट लैंडमार्क के साथ होता है, एंड दिस इज अनडिमार्केटेड। तो ये चले, ऐसा पूछते तो नहीं एग्जाम में, बट हाँ टेक्स्ट बुक में दिया होगा तुम लोग के टोटल ज्योग्राफी वाले में। तो समटाइम्स दे में आस्क एंड दे में नॉट आस्क एज वेल, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ डिफरेंस पता रहना चाहिए क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। नाउ मूविंग फर्दर, वी हैव दिस रोड्स। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि स्टेट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो मेटल रोड, अनमेटल रोड कभी मत लिखना। अनमेटल यू कैन राइट, बट डोंट राइट मेटल रोड, क्योंकि उसमें बहुत सारे वो होते हैं, मतलब बाइफरकेशंस होते हैं। रुक, ये जो दिया है, मेटल रोड और पक्का रोड, समटाइम्स इन द मैप इट मींस पक्का रोड। इट इज टार रोड, यू नो ब्लैक कलर का जो आता है तार, फिर उसे रोड पे लगाया जाता है, इट इज अ डिफरेंट स्मेल, दैट इज कॉल्ड तार, एंड विच इंडिकेट्स अ डेवलप्ड रीजन। सो अगर जिस रीजन में मेटल रोड दिखा तो यू कैन टेल, अगर उसमें पूछा कि हाउ कैन यू टेल कि रीजन इज डेवलप्ड, सो यू कैन राइट दिस वाला पॉइंट। अगर रोड्स दिखा तो, अगर रोड्स नहीं दिखा मेटल, तो ये मत लिखना इट इज डेवलप्ड, कुछ और पॉइंट्स देखना, जैसे कि कनाल्स में भी ऑल्सो देयर, डैम्स में भी ऑल्सो देयर, अदर थिंग्स में भी ऑल्सो देयर। तो यू कैन गिव कि हाँ ये जो है इंडिकेट्स डेवलप्ड रीजन, ऑन द मैप इट इज शोन में रेड पैरेलल लाइंस, and metal road may be also known as a distance stone marker. So this is a distance stone marker. Ki say you are traveling from Pune to Mumbai. So this is your highway. Do you know the recent highway introduced from Pune to Mumbai? No. Just search it on Google. देख लेना तुम लोग. It's the Samruddhi Marg, introduced by, like it was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Eknath Shinde. Pune, like it is known as Samruddhi Marg, connecting Mumbai Pune. तो उसमें ऐसा you can see कि हाँ if you are coming from Pune towards Mumbai, you can see कि हाँ Mumbai 18 kilometers ahead, Mumbai 100 kilometers ahead, ऐसा. So these are distance zones. The number on the stone indicates the distance in kilometers from the nearest town. The distance between two distance stones is 1.6 kilometer. They may ask you, they may not ask you. Can you relate this 1.6 kilometer to something which you may have studied in your physics wala part last year in ninth, or कभी roughly अगर कभी सुना 1.6 kilometer? No. So 1.6 kilometers equals to 1 mile. तो 1 माइल के डिस्टेंस पे होता है, बट ये एग्जाम में नहीं पूछने को, और एग्जाम में लिखना भी मत, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछते हैं. Now we have this unmetal roads. Unmetal roads में we have many roads. Like unmetal roads ऐसे dotted, ऐसे dash dash lines होते हैं red color के. Underdeveloped regions. Underdeveloped regions में you can say कि हाँ some remote areas of Rajasthan or Gujarat, like the areas near desert region, like you can say the area in the like say this is a Rajasthan map. Yeah, and yeah, it's somewhere here is a Jaisalmer and all. So इस region में जो होंगे roads, so they will be under unmetal or underdeveloped region से थोड़े. And यहाँ पे you can see Jaipur, and they have Jaipur, Jodhpur and other cities. They have highly developed region, like they have metal roads. तो हम लोग जो region पढ़ेंगे ना, it would be South Rajasthan, Banswara, where Banas Nadi flows. So that region we will be studying, and गुजरात का हम लोग north वाला part पढ़ेंगे. Not the Kutch वाला. Like say this is a Gujarat. ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो ये और ये दोनों की बाउंड्री शेयर होती है, इसलिए हम लोग ये रीजन पढ़ेंगे. सो यहाँ पे थोड़े जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स है, गुजरात का साउथ पार्ट जो है सदर्न गुजरात, इट इज हाईली डेवलप्ड, एंड राजस्थान का जो ईस्ट पार्ट है दैट इज हाईली डेवलप्ड. गुजरात के सदर्न पार्ट में आता है गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, एंड राजस्थान के ईस्टर्न रीजन्स में आता है जोधपुर, जयपुर एंड अदर सिटीज एज वेल. अजमेर also, अजमेर lies in central Rajasthan. So we have this unmetal roads. Then we have this packed track. So do you know the difference between packed track, car track, and footpath? Anyone can tell? I know the difference between car track and footpath. I don't know what's back track. Okay, tell him. Yeah. So earlier when
when we used to be nomads, or we can tell that we were cattle bearers. जब हम लोग के cattles थे, तो हम लोग जब ऐसे this is a person and this is a road. अब दिस ये सेम रोड पे अपने ये बकरी गाय भैंस सबको लेके जाता था, एंड दिस रोड वाज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो बहुत डिफिकल्ट होता था इन लोग को लेके जाना, गाड़ी का आना. सो इन लोग ने क्या किया, गवर्नमेंट एज वेल एंड एज वेल एज द लोकल पीपल एज वेल, जहाँ पे जो रोड्स था मेन रोड उसके बगल में उससे थोड़ा दूर एक पैक ट्रैक बना दिया. जैसे ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डैश डैश लाइन से. ये दीज आर नैरो लाइंस. ये लाइंस मतलब ये नैरो रोड्स होते हैं. इसमें से सिर्फ पैक मतलब जो जैसे इफ यू आर लाइक ओनर ऑफ मेनी गोट्स और शीप, तो ऐसे शीप इस वे से जा सकते हैं, ओनली फॉर एनिमल्स लाइक. तो ये सिर्फ एनिमल्स पर्पस के लिए होता था. लिखा भी यहाँ पे, व्हेन मैन एंड एनिमल यूज्ड टू यूज द रीजन टू ट्रेवल ऑन द मैप शोन बाय सिंगल रेड ब्रोकन लाइन. तो ये आदमी है अपने कैटल को लेके जा रहा है, तो ये कैटल के लिए जनरली यूज होता था पैक ट्रैक. एंड नाउ आल्सो इट इज प्रेवलेंट इन मेनी एरियाज, like in many cities of Rajasthan, Uttar Pradesh as well. These roads are used, and other regions as well. Now we have this cart track made by bullock or horse cart. Earlier इससे पहले use करते थे. Now also in very few states they use this cart track. Like in Rajasthan now also, like they have things. मतलब अभी भी उन लोग के पास वो लोग they have Rajputs and also they usually go through horse cart or something. तो ये cart track भी बना है अभी भी this single red line you can see. ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, ये कार ट्रैक हो गया. एंड दिस अगेन कार ट्रैक. सो दीज आर कार ट्रैक. सो इतना अभी ये नहीं, काफी स्टेट्स में तो अभी ये है ही नहीं, कुछ कुछ स्टेट्स में ही है. जैसे इन southern India states, like in states of Kerala, Tamil Nadu, you won't be able to see even pack track as well, not even car track, only footpath would be visible. And this is footpath. This footpath is not जो मुंबई में रोड्स के बगल में होता है, वो फुटपाथ नहीं है ये. These are also mode of transportation only for only like it is a path made by man, usually in very steep regions. On the map, it is shown by single line of red dots. So it is probably for trekking. So when we will be studying the Mount Abu wala map, can anyone tell me Mount Abu किस state में है? Rajasthan. Yeah, correct. So Mount Abu में you will see now, so it's a tourist spot. So यहाँ पे ऐसे फुटपाथ बने हुए हैं for trekking and all. तो उसमें भी जनरली गुजरात राजस्थान के हर मैप में फुटपाथ दिखेगा, एंड माउंट आबू वाले मैप में बहुत सारे दिखेंगे. सो फुटपाथ इज यूज फॉर. तो सबका एक ऐसा रिकैप बताता हूँ. ये हाँ, पैक ट्रैक तब यूज होता है जब एनिमल और उनका कैटल, जैसे कैटल रेयरिंग के लिए एनिमल और उनका फ्लॉक फ्लॉक ऑफ शीप या ऐसा कुछ कैटल. कार ट्रैक जब होता है जब ह्यूमन को ट्रांसपोर्ट होना रहता है किसी थ्रू, जैसे इट मे बी अ बुलक कार्ट और हॉर्स कार्ट. एंड व्हेन वी हैव फुटपाथ, दीज आर यूजली फॉर ट्रैकिंग. लाइक एनीवन हैज गॉन टू संजय गांधी नेशनल पार्क एनी टाइम, लाइक कभी गए होगे संजय गांधी नेशनल पार्क इन मुंबई? ओके. No. एनीवेज मुंबई में है. इट्स फ्रॉम मुंबई टू थाने. बहुत बड़ा नेशनल पार्क है. सो इन दैट इट्स अ वेरी हाई प्लेस एज वेल. तो जो संजय गांधी नेशनल पार्क का जो मेन एरिया है ना, दैट्स अ बिग केव, और उस केव में बहुत सारे कार्विंग्स किए गए हैं. संजय गांधी नेशनल पार्क, इट्स इन बोरीवली. बोरीवली. यू विल गो ना, तो बीच बीच में. अच्छा, कान्हेरी caves. हाँ, Yeah. कान्हा केव्स या. तो वहां पे ऐसे बीच बीच में किए गए. वहां पे दो रोड्स हैं, एक तो ट्रैकिंग के लिए भी है और एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के लिए. बाय बसेस ऑल्सो ट्रेवल. इट्स अ टूरिस्ट प्लेस. सो व्हेन यू विल गो ना, तो जस्ट नोटिस दैट टोपोग्राफी इज नॉट ओनली फॉर लाइक ऐसे. टोपोग्राफी हर चीज के लिए यूज होता है. टोपोग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स. दैट्स व्हाई वी हैव सम थिंग्स लाइक 1.6 किलोमीटर माइल. इट्स अ माइल. माइल इंडिया में हम लोग यूज करते नहीं है, बट ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, तो हम लोग आज भी ये यूज करते हैं अभी भी. सो नाउ वी आर मूविंग अहेड. नाउ वी आर दिस रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन हमारे मैप में बहुत कम है, रेयरली एक दो जगह रहेगा ऐसा रेलवे स्टेशन बना रहेगा. आर एस मेंशन किया रहेगा, लाइक हियर इट्स गिवन, यू कैन सी. सो ये हाईली डेवलप्ड रीजन में है. मतलब बहुत ज्यादा, मुझे हम लोग के मैप में बहुत कम ही ऐसे हाईली डेवलप्ड रीजन होंगे, तो वहाँ पे होगा. रेलवे स्टेशन उतना कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है. नाउ वी आर दिस वाटर बॉडी. रिवर, जनरली इसको नदी के नाम से लिखेंगे. लाइक वी हैव सीपू नदी, सुकली नदी, एंड वी हैव वन मोर बानस नदी. On Google, you may search about Banas Nadi. Banas Nadi बहुत famous है in southern Rajasthan. Now it's a natural flow of water larger than a stream and emptying into an ocean or lake or another river.
रिलेटिव हाइट ऑफ अ रिवर, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग आर का हमने पढ़ा था। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय नंबर फॉर बाय लेटर आर रिटन ऑन द स्लोप ऑफ अ रिवर बैंक और एम्बांकमेंट। रिवर बेड, ड्राई रिवर बेड। अगर सपोज दिस इज अ रिवर, पहले चेंज करते हैं। से ये पूरा ब्लू ब्लू से फिल है। सो अगर पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ रिवर इट इज, तो यू नीड टू राइट पेरिनियल रिवर, ओनली पेरिनियल रिवर। ओके। एंड अगर ऐसा है, तो यू नीड टू राइट ड्राई रिवर विथ नैरो channel of water, या narrow water channel, a narrow channel of water, you can write this। या completely ऐसा हो सकता है, pebbles, stones। एंड समटाइम्स ये इतना बड़ा बड़ा रहता है, तो इट्स नॉट अ स्टोन, इट्स एन आइलैंड, स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स होते हैं। सो इफ विल गो इन नॉर्थ इंडिया, सो यू व्हेन यू विल विजिट्स लाइक स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑल, सो वहाँ पे जो रिवर होते हैं ना मिडिल कोर्स में होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े आइलैंड्स दिखेंगे पानी में। सो यू कैन राइट दिस इज अ ड्राई रिवर, ड्राई रिवर, ड्राई रिवर विद ड्राई रिवर बेड and with stones, pebbles and islands, इतना इतना काफी है। So you can write कि it's a dry river, stones, pebbles and islands। island चलिए देखेंगे नहीं, जैसे ये island है कौन सी, this is island, and यहाँ छोटे छोटे जो डॉट्स हैं यहाँ पे अंदर, these are stones। सो ऐसे थ्री टाइप्स के रिवर रहेंगे हमारे मैप में। एक तो होगा पहले फुल्ली पेरिनियल रिवर, दूसरा होगा नैरो पेरिनियल वाटर चैनल होगा विद स्टोन्स। Sometimes stones won't be there, only a narrow perennial water channel, and sometimes the river may be completely dry। ड्राई पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, या तो ड्राई सीजन चल रहा हो, या तो मतलब रेनफॉल प्रॉपर ना हो रहा हो, या काफी सारे रीजन हो सकते हैं, तो डैम क्लोज हो, ऐसा हो सकता है। Now, river wet, dry with water channel, the river almost dries up, leaving a bed with narrow channel of water flowing through it. It is found in semi-arid regions with seasonal rainfall. So, the states which we are studying, so they lie in semi-arid regions, especially Rajasthan. तो वहाँ पे ऐसे नैरो चैनल्स दिखेंगे। रिवर विथ रॉक्स एंड आइलैंड्स, मोस्ट रिवर्स इन द लोअर कोर्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्हेन यू विल बी स्टडिंग इन द मैप, ऐसे काफी सारे रिवर दिखेंगे। एंड देयर मे बी सम रिवर एज वेल, ऐसे भी होंगे काफी, और कुछ रिवर ऐसे भी होंगे। तो कैन एनीवन टेल मी कि इसमें से मिडिल कोर्स कौन सा है, लोअर कोर्स कौन सा है और अपर कोर्स कौन सा है? सर लोअर कोर्स ये मिडिल सेकंड नंबर वाला है। ओके। एंड अपर कोर्स? अपर कोर्स वन है, फर्स्ट वाला। ओके, तो ये मिडिल कोर्स है अकॉर्डिंग टू यू। ओके, हाँ। सो दिस इज मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में अगर तुमने नाइन्थ में पढ़ा होगा डेन्यूडेशन चैप्टर, तो उसमें बहुत सारे मेंडर्स होते हैं। फिर मेंडर्स कट होके, तो याद है ऑक्सबो लेक करके, यस। वो लेक यहाँ पे, मतलब रिवर बार बार फ्लो होता है यहाँ पे, पानी यहाँ पे भरता है, फिर रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेता है ऐसे। तो ये मिडिल कोर्स है, दिस इज अपर कोर्स, एकदम यूनिफॉर्म स्लोप रहेगा इसका। एंड दिस इज द लोअर कोर्स। लोअर कोर्स इसलिए क्योंकि इफ यू नो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यहाँ पे से दिस इज योर वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, यहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, मेनी रिवर्स मीट एंड दे गो इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो दिस इज योर लोअर कोर्स। तो ये मैप में 100% क्वेश्चन है, और बोर्ड्स में भी 100% क्वेश्चन है ये, हर साल बोर्ड्स वाले पूछते हैं, एंड इवन योर स्कूल विल आस्क दिस क्वेश्चन। एंड मैप में बहुत जगह दिखेगा कि
state the river in the map and also state the course in which the river is, or state कि the suppose map पे है Banas river, so state in which course is the Banas river. So they can ask you such questions. And one more important thing, मैंने last lecture बताया था but एक और बार बता देता हूँ. Say this is your river. If arrow is given downwards, say this is north, east, west, and south. The river is going from this to this, so the direction would be north, west. So this would be north, east. So it would be northeast. Sorry, northeast towards southwest. Imagine इंडिया का मैप इमेजिन करना, ऐसे इंडिया का मैप इमेजिन करना. Say this is river coming from here to here, so northeast to southwest. ऐसे तुम लोग कर सकते हो. सो दिस अगर जब रिवर में एरो ऑलरेडी मार्क किया है तो हम लोग को डायरेक्शन ढूंढने का कोई मतलब नहीं है. मतलब अगर पूछा भी कि व्हाट्स द डायरेक्शन, तो यू कैन राइट एरो के बेसिस पे. बट अगर डायरेक्शन नहीं दिया है, मतलब एरो नहीं दिया है, तो तब क्या करना है. तो मैंने लास्ट लेक्चर ये बताया था. या सो हियर वी बी 298. आपने बोला था वो कॉन्टूर लाइंस को देख के देखना होगा कि जिसमें मतलब अगर पास में कहीं पीक या ऐसा कुछ हो तो हाँ वही 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 कॉन्टूर लाइंस ऐसा की ना. स्पॉट हाइट्स 270, हाँ सर स्पॉट है इसमें भाई. 260, 250. सो यू कैन सी कि ये स्पॉट है 298 मीटर है, 280 मीटर है, 270 है, 260, 250. तो रिवर ऑब्वियसली नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं, कि मतलब रिवर 0 मीटर से 298 तक जाएगा. तो प्रॉबेबली 298 से ऊपर तक आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये हम लोग को देखना है. और ये 100% क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी पूछेंगे, तुम्हारे स्कूल में भी पूछेंगे, आईसीएसएस के टेस्ट में भी पूछेंगे, और टेक्स्ट बुक में भी बहुत जगह होगा. 100% क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना. नाउ वी हैव दिस रिवर विथ रॉक्स एंड आइलैंड्स, मोस्ट रिवर्स इन द लोअर कोस्ट. तो लोअर कोस्ट आइडेंटिफिकेशन का एक ये भी है कि उसमें रॉक्स एंड आइलैंड्स बहुत होंगे. So, and carry an enormous load of sediments, it is unable to carry it all the way to the mouth. The sediment consisting of rock, stones, silt, gravel. उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का जो सदर्न पार्ट, से दिस इज उत्तर प्रदेश, एंड दिस इज उत्तर प्रदेश का सदर्न पार्ट, एंड यहाँ बिहार. यहाँ पे यहाँ यहाँ से जो रहता है ना, गंगा का लोअर कोस्ट चालू होता है. तो यहाँ की यू कैन सी मेनी रिवर्स लाइक इन हियर द सिटी ऑफ बनारस इज देयर, सो यू कैन सी वाराणसी. यू कैन सी मैनी स्टोन्स ऐसे, यहाँ से लेके नीचे हुगली तक, मतलब कोलकाता तक, पूरा स्टोन्स एंड रिवर्स वुड बी देयर. एंड यू नो सुंदरबंस फॉरेस्ट, सुंदरबन फॉरेस्ट का अगर कभी सुना हो, सुंदरी ट्रीज एंड ऑल. या हाँ तो जनरली जो ये होता है लोअर कोस्ट में, यू में सी मार्शी एरिया, तो यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज बहुत देखेंगे लोअर कोस्ट में. नाउ हियर इट इज अनेबल टू कैरी इट ऑल द वे टू दिस. ये बाकी तुम लोग रीड कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई डिटेलिंग नहीं है. नाउ वी आर दिस सीजनल, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आज एक टॉपिक कवर करना है. लेट मी ड्रॉ दिस. Yeah, so we have these different types of streams. Wait a minute. Yeah. So this is sterilized. ये अपने बुक में लिखना 100%, 110%. इस साल भी बोर्ड्स में पूछा था, लास्ट ईयर भी पूछा था, और 2025 में भी पूछेंगे. दिस इज डेंड्राइटिक. दिस इज रेडियल. दिस इज डिसअपियरिंग. ट्रेलाइज यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ये मेन स्ट्रीम है, और ये सब ये उसके क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज है. 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा. डेंड्राइटिक इन द सेंस, बायो में न्यूरॉन्स पढ़ा होगा, तो न्यूरॉन्स का जो डेंड्रॉन्स होता है, ऐसा ऐसा डेंड्राइट्स बनता है, या तो उसका रिसेंबल करते हैं, इसलिए इसका नाम डेंड्राइटिक है. रेडियल इन द सेंस, यहाँ पे से दिस इज स्पॉट है 298, फिर ये और यहाँ पे है 260. तो जो स्ट्रीम्स रहेंगे ऊपर से नीचे ऐसे आएंगे, लाइक रिवर्स कमिंग डाउन फ्रॉम अ माउंटेन. नाउ वी आर द डिसअपियरिंग So they flow out from like highlands, right?
Sorry. They flow out from highlands, like the central Yeah, highland. yeah, yeah. Flow out from. Like say this is 298 and 260. So sometimes you may see radial pattern, and radial pattern is not common. This stellized and dendritic are the most common. And so yeah, they can ask you ऐसा radial वाला भी पूछ सकते हैं, but सब important है. Disappearing is mostly prevalent in states of Rajasthan, where due to sand dunes and all, and due to scarcity of In water, dry this and हाँ नहीं ब्लैक कलर अगर ब्लैक कलर का लाइन देख डोंट कंफ्यूज विद डिसअपियरिंग एज ड्राई. अगर ब्लैक कलर का लाइन है तो इट इज ऑलरेडी ड्राई, एंड इफ इट्स अ ब्लू कलर का लाइन तो डोंट कंफ्यूज इट विद एक्विडक्ट. इट्स अ पेरिनियल स्ट्रीम. एक्विडक्ट रहेगा तो वहां पे मेंशन रहेगा ऐसा एक्विडक्ट लिख के, बट अगर नहीं मेंशन किया तो इट्स अ पेरिनियल स्ट्रीम. जनरली हमारे बुक में ड्राई स्ट्रीम ही है. लुक ये ऐसे दिख रहा है ना स्ट्रीम. ब्लैक रिप्रेजेंट्स ड्राई ऐसा. सो डोंट कंफ्यूज डिसअपियरिंग विद ड्राई स्ट्रीम. ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नाउ डिसअपियरिंग में जो रहेगा ड्यू टू सैंड ड्यून्स, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड ड्यू टू डिप्रेशंस. जो स्ट्रीम्स होते हैं ना जमीन के नीचे चले जाते हैं. डिसअपियर मतलब लैंड के ऊपर नहीं रहते. देन अगेन दे कम आउट, देन अगेन दे डिसअपियर, देन अगेन दे कम आउट, देन अगेन दे डिसअपियर. तो इन लोगों का पैटर्न ऐसा है. तो ये अपने बुक में चाहिए तो नोट कर सकते हो. इसको टेक्स्ट बुक में शायद से दिया होगा. इफ यू वांट तो यू कैन नोट इट डाउन. कैन आई इरेज इट? Just a minute. Yes, so done. Yeah, just a minute. And this meeting will get over in 7 minutes. So I will send you a new link. उसको ज्वाइन करना सब लोग, क्योंकि ये जूम का कुछ नया इशू है कि आफ्टर यू कंप्लीट योर फ्री मीटिंग तो न्यू मीटिंग ज्वाइन करने में यू नीड टू वेट 10 minutes. So I'm sending you a new link. सर शायद वो न्यू लिंक भी काम नहीं करेगा बिकॉज इट इज नहीं लाइक आपके नहीं अकाउंट को 10 मिनट लगता है. नहीं नहीं, मेरा दूसरा नंबर है, उससे दूसरा लिंक है, ओके. दूसरा दूसरा अकाउंट. I'm sending you the new link. उसको ज्वाइन करना लेक्चर जब खत्म होगा तो. सेंड. And then shall I send on your number or your mom's number? सर ऑन माय नंबर. Sent out. Okay, so या. continue with this. तो दिस वन पार्ट, हाँ तो ये हमने जो अभी देखा दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, ऐसा ही सेटलमेंट सेटलमेंट का वाला पार्ट दिया. हम लोग सेटलमेंट वाले पार्ट पे आएंगे, टाइप ऑफ सेटलमेंट. सो विल गो थ्रू इट. तो ये स्ट्रीम्स वाला पहले इसका थियरी कर लेते हैं. द स्ट्रीम ड्राइज अप ड्यूरिंग द समर सीजन. इट occurs in arid regions with seasonal rainfall. It is also found in chalk country when the porous rocks are saturated during heavy rains. Confluence. Now we have this confluence. Confluence और river पता है ना क्या होता है? Meeting point of the rivers. राइट. Yeah, it may be the meeting point of two main rivers like the Ganga and Brahmaputra, or it may be a meeting point of like Ganga, Gomti, Ghagra, Gandak, Kosi. ऐसा भी हो सकता है. So these are confluence. तो इसमें इतना कुछ rocket science नहीं है. Confluence may or may not come in board, so इतना important है. You can just go through it. Now we have this false word. ये जो map है ना ये वाला, ये इसमें
ये माउंट आबू वाला मैप है. लोकेट्स गिवन हनुमान जी का मंदिर, वशिष्ठ आश्रम एंड ऑल. सो दिस में लाइक they may ask you कि how Mount Abu is a tourist spot, so you can write these all. The word falls indicated by heart, indicate a height, represents this 15 meter, 16 meter, all is waterfalls. तो ऐसा कुछ दिया होगा land. Say this is a contour. Like here, this also contours are given, or it may be a stream as well. Falls, 15-meter falls, ऐसा something. So these are waterfalls. तो कुड यू रिपीट, मैं समझा नहीं, कुड यू रिपीट? Yeah. So this is a contour line, और this may be a stream as well. कोई कुछ भी हो सकता है contour या stream. तो ऐसा लिखा होगा वहाँ पे falls 20 मीटर. तो that means there is a waterfall, झरना, जो कि 20 मीटर उसकी हाइट है. ओ, ओके. Okay. Meanders. So meanders पता है जहाँ पे it is usually found in middle course of river due to reduced gravity, flat ground, loops and bends. So these are some bends. And same oxbow lake यहाँ पे form होते हैं. Say here or here or here. And now we have this broken ground. Broken grounds are like जनरली बारिश के बाद ये होता है, या इट इज ऑल्सो विजिबल इन समर एज वेल. स्टेपलर पिंस की मैप में ना ऐसा स्टेपलर पिंस की तरह दिखेगा. दिस वन, these all are broken grounds only. So ऐसा इज जनरली फाउंड नियर द बैंक्स और नियर रिवर ओनली. सो ऐसे broken grounds होते हैं. तो broken ground is usually formed when the moisture in the soil dries up, like moisture gets evaporated, or due to less rainfall, or after rainfall when suddenly sun rises. तो उसकी वजह से होता है. ब्रोकन ग्राउंड में किसी को कोई दिक्कत? सर अगर सिर्फ स्टेपल पेन टाइप्स दिख रहे हैं लेकिन वो लाइंस नहीं दिख रहे, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब समझा नहीं मैं. समझा नहीं. सर फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, हाँ. ऐसे ऐसे है, लेकिन कोई बीच में लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, तो चलो मतलब ये चलेगा, फिर भी वो ब्रोकन भी ग्राउंड ही ब्रोकन कहलाएगा? ग्राउंड ही रहता है, ऐसा चलता है वो. उसमें ये जो ओके. मैप है अपना, इसमें इसलिए दिखा है क्योंकि ये कोई स्ट्रीम है. इट में बी अ रिवर एज वेल, लाइक यहाँ पे रिवर है कोई. ओके. ये तो रिवर के भी पास हो सकता है, या कभी कभार रिवर नहीं भी हो सकता है. तो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से. सो इट इज नॉट ओके. कंपल्सरी. सो ऑलराइट. what is a feature generally found along the banks? Generally found seasonal stream or a river, where the seasonal stream or river in arid regions, it is formed due to alternating dry and wet periods. So ये definition बहुत important है, broken ground का पूछते हैं. Land is submerged by floods in wet season, and rapid evaporation due to intense heat in dry season causes weathering to occur. Now we have this canal वाला part. Canal में 3 parts I think, so it must be given. नहीं दिया है. In your text it must be given ऐसे. टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया होगा. So these are 3 types of dams. This is the masonry one, this is a whale, and this is a normal concrete dam. So these are 3 types of dams. तो ये टेक्स्ट बुक में दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजनरी या वेयर या तो डिफरेंस क्या है इन तीनों में, डिफरेंस क्या है? अलग होता है. मतलब एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. सो दिस इज योर कॉन्क्रीट डैम एंड दिस इज योर मेजनरी. तो मेजनरी जो डैम्स होते हैं ना, वो जनरली स्मॉल स्ट्रीम्स के पास बिल्ड होते हैं, एंड दिस इज मेड अप ऑफ, इट मे बी ऑफ सैंड, सॉइल, small pebbles or something. Concrete dam, as a name suggests, concrete, cement and all से बनता है. Weir dam जो generally होता है ना, you can see, do you know sluice? हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. क्या? Sluice, स्लूस? sluice, sliding gate जो पढ़ा था ना हम लोगों ने, sluice ऐसा. हाँ. तो उसकी तरह वेयर भी होता है. सो इट्स जनरली रिप्रेजेंट बाय ब्लू कलर. तो दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा डिफरेंस रहता है. मैं फोटो दिखाऊंगा लास्ट में तो समझ में आ जाएगा. ओके. या सो जनरली लोग मेसनरी डैम का डेफिनेशन पूछते हैं, वेयर का और ये कंक्रीट का नहीं पूछते. हाँ, तो वी आर डिस्कसिंग दिस वन. तो ये जो रहेगा डेप्थ 20 मीटर रहेगा. 20 आर वेल का जो रहेगा रिलेटिव डेप्थ रहेगा,
और 20 आर अगर रिवर के पास है, से दिस इज योर बानस रिवर, तो दिस वुड बी योर रिलेटिव हाइट. सो दिस वन इज हाइट एंड दिस वन इज डेप्थ, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम. अभी तक कोई डाउट, ऐसा कुछ फास्ट चल रहा हो या ऐसा कुछ अभी तक नहीं समझ में आया? नो, सब समझ में है। ठीक है. नाउ वी अनलाइंड वेल, ये बोला ये हॉलो ब्लू हॉलो सर्कल यानी कि इट्स ड्राई एज वेल. ये सॉरी सॉरी, ये जो है ना अनलाइंड है, लेट मी चेंज द कलर. इसका मतलब है ये अनलाइंड है एंड इट इज पेरिनियल एज वेल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरली मैप्स में ये नहीं दिखेंगे, मैप्स में जो दिखेंगे ना ऐसे ही दिखेंगे, इधर ऐसे, या ऐसे. हाँ ट्यूबवेल पता है ना क्या होता है? इट्स अ हायर ये एडवांस फॉर्म ऑफ वेल. से दिस इज योर वेल. इसमें अगर मशीन लगा दिया, नॉर्मल वेल में अगर यू विल गो तो पानी 3 से 4 मीटर तक आएगा. ट्यूबवेल में इफ यू पुट द मशीन तो पानी 20 मीटर्स तक आएगा. तो ये ट्यूबवेल एक्सपेंसिव होता है, तो कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि व्हाट डज ट्यूबवेल इंडिकेट्स, तो पहला तो लिख सकते हो इंटेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ऑल्सो रीजन इज डेवलप्ड, क्योंकि ट्यूबवेल में डीजल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है एंड ऑल, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो इससे पता चलता है रीजन डेवलप्ड है काफी. जनरली ऐसा पूछते नहीं है, और पूछेंगे तो 1 मार्क का पूछेंगे, तो ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर वाला ही लिखना. एंड नाउ ये दिस कॉजवे वाला पार्ट. कॉजवे लास्ट टाइम बताया था, रेस्ड मेटल रोड अक्रॉस अ लो एरिया, लो राइंग एरिया, यूजली मोटरेबल. इट इज ऑल्सो मोटरेबल ड्यूरिंग द वेट सीजन एज वेल ड्राई सीजन. कुछ याद आया लास्ट लेक्चर का? हाँ या या सो ये ड्रेनेज पैटर्न तो आपने किया, डेंड्राइटिक, ट्रेलाइज्ड. डेफिनेशंस यू कैन गो थ्रू दिस. डेफिनेशंस कर सकते हो इसका, लेक्चर में करेंगे तो टाइम जाएगा. रेडियल भी है, जैसे दिस इज योर टॉप एंड दीज आर योर रेडियल वाला. Now we have this disappearing one as well. You can see this disappearing. Now we have this open scrub. तो ओपन स्क्रब होता क्या है, ओपन स्क्रब क्या डिपिक्ट करता है, वो भी देखेंगे. ओपन स्क्रब इज दिस वाइट वाला पार्ट. स्कैंटी रेनफॉल, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट. अगर ओपन स्क्रब दिया है मैप में तो दे कैन आस्क यू व्हाट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ दैट रीजन. सो कैटल रेयरिंग, कैटल रेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री पता है ना क्या होता है? तो अगर ऑक्यूपेशन पूछा तो ये लिखना है ओपन स्क्रब के लिए. और दे कैन आस्क यू रीजन कि सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन, तो अगर तुमने ये लिखा तो क्यों लिखा, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओपन स्क्रब. नाउ वी आर दिस स्कैटर्ड वेजिटेशन. तो स्कैटर्ड वेजिटेशन मतलब कभी कभार, इफ यू गो इन एरियाज ऑफ ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान, तो कभी कभार वहाँ पे कोई ट्रीज या shrubs दिख जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड स्कैटर्ड वेजिटेशन, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं. रॉक आर्ट रॉक, रॉक आर्ट रॉक मैंने बताया था, ये ऐसा दिखता है. रॉक आर्ट रॉक, स्टोनी वेस्ट भी इसको बोल सकते हैं. Scrub is candy desert type of vegetation and rocks are cropped out due to denudation. या weathering, don't write denudation, write weathering. यहाँ पे weathering word ऐड कर सकते हो. समझ में आया ना सबको कि कुछ फास्ट चल रहा हूँ? समझ में आ रहा है सर। समझ में आया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नाउ वी हैव दिस डेंस जंगल. तो डेंस जंगल जहाँ पे रहेगा तो ऐसा, they will give you this type of jungle, पूरा green रहेगा and in the between they will write dense jungle. Indicates region of heavy rainfall and बस इतना ही लिखना. एंड वेयर दिस ओपन जंगल. ओपन जंगल में डिफरेंस क्या है ना, दीज आर नॉट लाइक, हॉलो रहेगा, सॉरी, हॉलो रहेगा। नहीं हॉलो नहीं रहेगा. हॉलो मतलब कोई जंगल हॉलो नहीं हो सकता. अच्छा। ये जो रहेगा यहाँ पे भी ट्रीज रहेंगे, तो
सपोज यहाँ पे जो ट्रीज रहेंगे दे में बी एबोनी, महागोनी, रोजवुड, जिनको 200 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल रहता है। ओपन जंगल में जो ट्रीज रहेंगे ना, वो दे में बी लाइक यूकेलिप्टस, एंड दे में बी सम ट्रीज लाइक नीम और अदर ट्रीज, जो जहाँ पे रेनफॉल जो रहता है 100 to 200 रहता है, या 50 to 100, नॉट 50 to 100, 100 to 200 रहता है रेनफॉल। नाउ वी हैव दिस वन प्रोमिनेंट सर्वे ट्री। सर्वे ट्री हमने लास्ट टाइम देखा था क्या हो सकता है, तो किसी को पता है राइट। सर्वे ट्री क्या हो सकता, क्या होता है? सर्वेट्री मतलब इट इज द ट्री विच हैज बीन सर्वेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ ठीक है, चलेगा। ऐसे इसका डेफिनेशन पूछते नहीं है। एंड यू नो द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएल? एमएसएल। या एमएसएल सम सर्वेड। अच्छा नो। मीन सी लेवल। फायर लाइन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यस। जनरली फायर लाइन होता है ब्लैक कलर में, सॉरी रेड कलर में रिप्रेजेंट होता है। इसमें ब्लैक कभी कभार ब्लैक में भी रहेगा, रेड में भी रहेगा। तो फायर लाइन पता है, इट्स अ 5 मीटर वाइड पाथ, क्लियर ऑफ वेजिटेशन। क्लियर ऑफ की जगह थोड़ा भारी शब्द लिखो, डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, टीचर को अच्छा लगेगा, इसको इंग्लिश भी आती है। अराउंड द फॉरेस्ट टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, से दिस इज अ फायर लाइन। अगर यहाँ पे आग लगी है, इधर आग नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए फायर लाइन 5 मीटर वाइड जो रहता है, पास रहता है। 5 मीटर वाइड पाथ इसलिए भी रहता है, एक तो पहला फायर को स्प्रेड होने से बचाता है, दूसरा एनिमल्स जो रहता है, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना जो रहता है, फ्लोरा नहीं फौना, जो एनिमल्स रहता है यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे टाइगर्स हैं, यहाँ पे नहीं है, सो दे कैन ट्रेवल एंड अदर थिंग, मतलब इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एज वेल। तो इसमें फायर स्प्रेड के लिए भी है, वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ वाला लिखना नहीं एग्जाम में, इज जनरल नॉलेज। नाउ वी आर द सेटलमेंट्स। अब सेटलमेंट्स में हम लोग आते हैं। सेटलमेंट, आपने सेटलमेंट्स करवा दिया था ना शायद। नहीं सेटलमेंट्स नहीं करवाया था मैंने। अच्छा। सेटलमेंट्स मैंने मैंने ये बस करवाया होगा, एक तो ये करवाया होगा ऐसा कुछ, एंड एक ये करवाया होगा, दिस इज परमानेंट सेटलमेंट, एंड दैट्स टेम्पररी राइट। दिस इज टेम्पररी। ये करवाया होगा लास्ट लेक्चर। अब इन लोग को और डिटेल में पढ़ते हैं। एक मिनट, दिस यू कैन सी, एक जगह बहुत सारे सेटलमेंट्स दिख रहे हैं। ये माउंट आबू का मैप है। दिस इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, दिस कंसिस्ट ऑफ हाउस विच फ्रॉम कॉम्पैक्ट एंड concentrated, ये डेफिनेशन में होना चाहिए। इट इज इंडिकेटर जनरली फर्टाइल प्लेन्स, वैलीज where the land is productive and can support a large population। तो इससे ये भी पता चल सकता है कि आसपास का जो एरिया बहुत फर्टाइल है या काफी डेवलप्ड रीजन है। सो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स एंड द अदर इज डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट इंडिया में कहाँ कहाँ, हम लोग जब मैप मार्किंग करेंगे तो इसमें सीखेंगे। डिस्पर्स सेटलमेंट इज प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, से दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट है। इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पे भी है। एंड इन सिक्किम ऑल्सो, यहाँ पे भी है। तो ये 3 रीजन्स में, अरुणाचल प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है यहाँ पे डिस्पर्स थोड़ा। तो यहाँ पे दूर दूर पे ऐसे रहेंगे। तो नाउ क्या, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट इज प्रेजेंट इन द मैप। अनंत यू टेल मी कि इस मैप में कौन सा, ये जो सेकंड वाला है हम लोग का, इसमें कौन सा सेटलमेंट है? इसमें सर दो टाइप के हैं, वो हॉलो वाला है टेम्पररी हाँ एंड वही वही, मुझे और डिटेल में उसका आंसर पूरा चाहिए कि कैसा सेटलमेंट है। दिस इज अ डिस्पर्स्ड परमानेंट सेटलमेंट। सो हाँ, ऑलमोस्ट सही है, फिर 80% सही है। परमानेंट, डिस्पर्स्ड एंड टेम्पररी डिस्पर्स सेटलमेंट, क्योंकि परमानेंट ये है, टेम्पररी ये है। नाउ ये दिस लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट इज आल्सो नोन एज रिबन सेटलमेंट। अगर कभी एग्जाम में पूछा रिबन सेटलमेंट तो कंफ्यूज मत होना। रिबन सेटलमेंट इज जनरली आज इन बीएसएस बॉम्बे स्कॉटिश का पेपर। इसमें ऐसा रहेगा लाइन, दिस में बी अ रोड और इट में बी अ स्ट्रीम, ऐसे कर रहेंगे। इट में बी परमानेंट, इट में बी टेम्पररी। परमानेंट है, टेम्पररी है।
हाँ ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर भी किया था शायद से, ये नहीं किया था ग्रेव्स वाला का, ग्रेव्स वाला पार्ट नहीं किया था। ग्रेव्स ऐसे, सो इट कैन बी ऑफ क्रिश्चियन और इट कैन बी ऑफ इस्लाम आल्सो। नाउ वी आर दिस पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और रफ फिगर ये है, ये बोर्ड्स में कई बार पूछा है पोस्ट ऑफिस का सिंबल ड्रॉ करने के लिए, तो ऐसा रहेगा पोस्ट ऑफिस का सिंबल, यू कैन सी इट हियर। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस भी अगर जब हुआ, जनरली ऐसा रहता तो नहीं है मैप में, अगर कभी पीटीओ आ गया बाय मिस्टेक भी, तो इट्स एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। डाक बंगलो डीबी, डाक बंगलो अपने मैप में नहीं है, अपने सिलेबस में भी नहीं है, अगर कभी आया तो कंफ्यूज मत होना। पुलिस स्टेशन तो सबको पता है, पुलिस स्टेशन का भी सिंबल कई बार पूछा गया है, सो उसका सिंबल कुछ ऐसा है, ये इधर रेड रहेगा एंड इधर रहेगा ब्लू, ब्लू इधर रहेगा, दिस इज अ पुलिस वाला। वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी रहेगा, वेटनरी हॉस्पिटल का जब रहेगा इट मे बी अ प्लस साइन विद ब्लू कलर, अगर सिर्फ डिस्पेंसरी रहा तो ओनली अ प्लस साइन, अगर हॉस्पिटल रहा तो प्लस साइन विद सर्कल, और अगर आयुर्वेद हॉस्पिटल रहा तो प्लस साइन विद आयुर्वेद रिटन। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है समझना। दिस इज वेटनरी, वेटनरी हॉस्पिटल, दिस इज डिस्पेंसरी, दिस इज एन हॉस्पिटल एंड दिस इज आयुर्वेदा हॉस्पिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पुलिस Yeah. चौकी इक्वल्स टू पुलिस चौकी, कोई सेंस नहीं बनता। पुलिस चौकी में पुलिस स्टेशन एक वो होता है जहाँ पे एक प्रॉपर बड़ा सा पुलिस का एक, वी कैन से इट्स अ बिल्डिंग, इट्स अ स्ट्रक्चर, जहाँ पे पुलिस के अलग अलग लेवल्स के पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, देयर आर प्रिजन्स एंड देयर आर प्रिजनर्स एज वेल, एंड वेर वहाँ पे जीप्स और गन सारी उनके एम्यूनेशन रहते हैं। पुलिस चौकी जो रहता है छोटा सा रहता है, एक दो पुलिस रहेंगे, मुश्किल से एक बाइक रहेगी, जेल के नाम पे सिर्फ एक हथकड़ी रहेगी बस। पुलिस चौकी छोटा सा रहता है एंड पुलिस स्टेशन इज बिग। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनरल नॉलेज क्वेश्चन, कहाँ पे है? हिंट पे, इट्स इन इंडिया। मुंबई। नहीं नहीं, मुंबई नहीं, बैंगलोर। ना ना, इट्स इन नॉर्थ इंडिया। दिल्ली। नो नो, इट्स इन लखनऊ। अच्छा। हाँ, लखनऊ में सबसे बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर है एंड इट्स लाइक लग्जरी हेडक्वार्टर। वो एक ऐसा हेडक्वार्टर है जिसपे हेलीपैड भी है, बाकी किसी हेडक्वार्टर्स पे नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टू दिस, सॉरी, टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन ऐसा बहुत कम दिखेगा मैप में, एक दो जगह, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। टेलीफोन लाइन इंडिकेट्स डेवलप रीजन। ना स्पॉटलाइट हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर, कोई डाउट है तो फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर किसी को कोई डाउट। Nice. Spot height is clear. ओके, अनंत कोई डाउट? नो, स्पॉट हाइट मतलब वो है ना अपना, यू कैन से अप्रोक्सीमेट हाइट, राइट? हाँ, अप्रोक्सीमेट हाइट। हाँ, ओके। या एग्जैक्ट वन इज बेंचमार्क, बीएम। बेंचमार्क एंड ट्रायंगल वाला हाइट भी एग्जैक्ट है ट्रायंगुलेटेड ना? भी, हाँ दोनों चलेगा। ट्रायंगुलेटेड हाइट एंड बेंचमार्क के किसी में किसी को कोई डाउट तो वापस से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नो सर। Nice. चलेगा। सो वी कैन मूव फर्दर, नाउ वी आर जस्ट अप्रोक्सीमेट और रिलेटिव हाइट, ये आर वाला पार्ट हमने पढ़ा था, इसमें कोई डाउट? नो, किया? मतलब कुछ तो नहीं है। नहीं, कोई डाउट्स। ओके, ये है ना सैंड ड्यून्स है, जो ब्लू ब्लू लाइंस दिख रही है ना, ये सैंड ड्यून्स है। तो दे कैन आस्क यू, यहाँ पे 13 आर लिख दिया, तो डिप्रेशन मत लिख के आना कोई, कि डिप्रेशन का रिलेटिव डेप्थ 13 मीटर है। रिलेटिव हाइट ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स आर लाइक इज जनरली विजिबल इन स्टेट्स ऑफ राजस्थान,
ऐसे बड़े बड़े टॉर्नेडो लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉट टॉर्नेडो, थोड़े कम हाइट्स के ही। एंड सैंड जो रहते हैं ना, सैंड बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं, अबाउट 0.05 mm। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे घूमते हैं सैंड्स के। एंड नाउ वी हैव दिस 4 r रिलेटिव हाइट ऑफ द बैंक। ये तो रिवर वाला मैंने देखा था। इधर एक मैप में हम लोग को ये दिख रहा है, इम्पोर्टेंट सा, एनुअल फेयर मार्च। कैन यू टेल इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस इन द सेंस इसमें क्या है, रिप्रेजेंट होता है इससे? एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, you're audible, sir. Could you repeat? My हाँ, net went unstable. ओके, सो कैन यू टेल कि ये एनुअल Yeah, फेयर? your voice is breaking for me as well. ओके, आई थिंक सो माय नेटवर्क इज अनस्टेबल। एम आई ऑडिबल नाउ? Yeah, तो Yeah. कैन यू टेल कि एनुअल फेयर जो यहाँ पे लिखा है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? annual fair means एक बार होता है मतलब नहीं नहीं, ईयर में मीनिंग ऐसा नहीं Once in कुछ। a पूछ year. रहा, रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि व्हाट डज indicate on the map that the area is recreational, or they can ask you people meet annually, yeah, people meet together. They can ask you this question. So you can write this annual fair march, or if you want to you can give the 4 figure grade reference as well कि कहाँ पे होता है। Okay, and now we have this contour line and form lines। form lines में किसी को कोई दिक्कत? कॉन्टूर लाइंस तो सबको पता है, कॉन्टूर No. लाइंस क्या होता है। कॉन्टूर लाइंस Yes. का एक, कॉन्टूर लाइंस इज फादर एंड दिस इज सन। ये छोटा फॉर्म है। कॉन्टूर लाइंस बड़े एरिया को जॉइन करता है, ये छोटे एरियाज के लिए होता है। एंड इट्स नॉट मच एक्यूरेट, तो डॉटेड डॉटेड लाइन में ऐसा दिया रहता है। नाउ वी आर द डिप्रेशन। डिप्रेशन किसी को डाउट है डिप्रेशन में? नहीं। ओके, किया यू हैव डाउट? No, I don't. I got it. ओके, नाउ वी हैव दिस मिसलेनियस पार्ट। ये जो कुछ पार्ट्स है जो बोर्ड्स में ऐसा एक दो क्वेश्चन ही आता है, 1-2 मार्क का, जो पूछते हैं मिसलेनियस, जो कि जनरली सिलेबस में ऐसा होता है। ग्रेवल वेस्ट एंड स्टोनी वेस्ट। ग्रेवल वेस्ट तो यू कैन रीड दिस, ये तो थियरी पार्ट है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, बट इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। शीट रॉक का डेफिनेशन सर है। ऐसी चीजें क्यों होती है ग्रेवल? ग्रेवल्स तो पता है, वो माइनक्राफ्ट वाला ग्रेवल नहीं है। ग्रेवल्स आर समथिंग स्मॉल स्मॉल नहीं स्मॉल। नहीं, वो तो पता ही है, लेकिन ऐसे सब चीजें टोपोग्राफी वाले मैप में मतलब जरूरत क्या होती है आज के दुनिया जरूरत में? तो टोपो की भी नहीं है, पर क्या करे, पढ़ना पड़ेगा ना 1 साल। तो स्टोनी वेस्ट भी है, पढ़ना पड़ेगा। ग्रेवल ग्रेवल बेस जनरली हमने को है नहीं, ग्रेवल बेस अपने स्कोप में नहीं, इग्नोर करो इसको। ओके। या स्टोनी वेस्ट अपने को है, उसका डेफिनेशन दे कैन आस्क यू, बैरन लैंड विच आर स्टोन्स। इजी है स्टोनी वेस्ट। स्टोनी वेस्ट यू कैन आल्सो राइट कि इट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर, या नॉट सुटेबल। नाउ वी आर दिस शीट रॉक। शीट रॉक का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने से करवा दिया था शीट ड्रॉप? करवाया था? हाँ। ओके ओके। सैंड ड्यून्स तो वापस से वही आ गया, सब रिपीट क्यों हो रहा है? किन ये तो पता है, लाइम किन और ये सब। हाँ अच्छे से लार्ज आता है। फर्नेस। या। माइन भी पता है, माइन क्या होता है। राइट। इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। आपने शायद ये वाला पार्ट करवा दिया था। हाँ, ये करवाया तो हाँ, ये दिक्कत। लास्ट क्लास में ही कराया था. हाँ, तो आई थिंक सो नथिंग इज लेफ्ट फ्रॉम दिस। हाँ, ये पाइलन वाला मैंने बताया था, बट ऐसा कराया नहीं था। पाइलन का डेफिनेशन दे में नॉट आस्क यू। सो दीज आर अनसर्वेड एंड दीज आर। आपने पावर लाइन नहीं करवाया था सर मेरे साथ आई गेस? पावर लाइन ठीक है, बता देता हूँ। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पावर लाइन, लेट मी चेंज द कलर। सो वी हैव दिस वन and another we have this one. So whenever they ask you कि what is this, so you will write surveyed pylons। अगर जब सॉलिड कलर रहेंगे,
सॉलिड ब्लैक डॉट्स रहेंगे, और अगर हॉलो रहेगा तो अनसर्वेड पाइलॉन्स, लाइक द सेम वे ऑफ डिमार्केटेड एंड अनडिमार्केटेड बाउंड्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें कुछ डाउट? पिक्चर में दिया है, ये है, ये सर्वेड है, ये अनसर्वेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैप में भी दिया है यहाँ पे, दिस इज अनसर्वेड, दिस इज सर्वेड। एक रीजन में दो टाइप का भी हो सकता है ना। कमेंट डिग्गी ओवर अ टैंक, तो ये हो गया था अपना साइफन। साइफन का पिक्चर अगर किसी को लास्ट टाइम नहीं दिखाया हो, लो लैंड से फिर अपर लैंड, फिर लो वापस से नॉर्मल लैंड, फिर लो लैंड, ऐसा रहता है साइफन। कवर टैंक ये है, और स्लूअर्स का भी ये पिक्चर है, स्लूअर्स का दिखाया था। स्लाइडिंग गेट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर और टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर चैनल। कमिंग टू दिस एंड, तो अभी तक जो भी समझा, यू कैन जस्ट गो थ्रू द फुल शीट ऑफ 13 पेज एंड यू कैन जस्ट टेल मी अगर कोई अभी तक डाउट है या कुछ नहीं समझा, यू कैन टेल मी, आई एम हियर। जस्ट रीड इट और जस्ट गो थ्रू इट, आई विल कम इन फ्यू मिनट्स। किसी को कोई डाउट इसमें पूरे डिक्शनरी ऑफ? नो सर, मुझे तो नहीं है। हियर यू हैव, No, no doubts. I got it. we are left with only 15 minutes for the lecture to get over. तो टोपो को सॉल्व करना है कि आज के लिए बस है? मतलब टोपो को सॉल्व करना इन द सेंस मतलब हम लोग कोई एक मैप लेके उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ओरली ऐसा, या फिर हाँ, रिटर्न? वी कैन डू ओरली एज वेल, या मैं एक या काम आई करता एम फाइन, एक मैप तो कर एक सकते काम करता ओरली हूँ में। मैं तुम लोग को एक टोपो शीट का पीडीएफ भेजता हूँ, उसमें से सॉल्व द फर्स्ट शीट, और यू कैन सॉल्व दोनों का वो सेम है ना टोपो का बुक? या हाँ, सो Yeah. उसमें जो फर्स्ट टोपो मैप है ना वो सॉल्व करना सब लोग, आज का होमवर्क रहेगा, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay. ट्राई टू सॉल्व, कोई डाउट रहेगा तो छोड़ देना, अगर कोई ज्यादा ही डाउट रहेगा तो यू कैन कॉल मी, ओके? Yeah. Okay. शैल आई एंड द लेक्चर हियर? Yeah. Sure. ओके, ऑल द बेस्ट।